हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अगेन गाइस। मैं हूं निकी और चलो अभी स्टार्ट करते हैं हैप्पी दशहरा टू ऑल। ठीक है, रावण देखने जाना शाम को मेले में। ठीक है, पर उससे पहले तुम ये सब पढ़ के जाना है यहाँ से। ठीक है, और जो बच्चा नया है ना, यानी कि जो भी इंसान, जो भी बच्चे हो, तुम सब भाई बहन हो मेरे। ठीक है, अगर तुम नए नए हो अभी यहाँ पे तो उनको मैं शुरू से फिर से बताती हूँ बात, क्योंकि जो है ये हमारे 9th वीडियो है इसकी। और ये जो हमारे वर्ड है ना, टोटल कितने हैं 1000 है, जो कि वोकैबुलरी हिंदू न्यूज़पेपर से उठाई गई है। ठीक है, और ये कहाँ से ली गई है? ब्लैक बुक की है। ब्लैक बुक है मेरे पास, ये देखो, ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकैबुलरी। तो इसमें मैंने एंटोनिम पूरे करा दिए है पहले कंप्लीट, और सिनोनिम भी मैंने पूरे कंप्लीट करा दिए हैं। और फिर जो जो 400 मीनिंग थे ना एंटोनिम और सिनोनिम मिक्स, वे भी करा दिए हैं। अगर वो तुम्हें देखना है जाके तो देखो, अगर वो झंझट नहीं पालनी ना तो सिर्फ इसकी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है पूरी 1000 की बना दूंगी। अभी हम 9वीं वीडियो पे है। ठीक है, तो जाके शुरू से देखना स्टार्ट कर दो। अगर नहीं भी देखनी तो तुम यहीं से देखना स्टार्ट कर दो। क्योंकि यहाँ पे रिपीट होते हैं वर्ड और तुम्हें इन्हीं वीडियो में मतलब याद हो जाएगी। इससे बाहर मम्मी की कसम, चाहे तो आके मेरा गला काट देना, इससे बाहर एक भी वर्ड नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि मैंने ये पूरी बुक पढ़ दी। और आई मीन मैंने ये वोकैब है ना पूरी जैसे मैंने एंटोनिम भी याद किए थे अलग से, सिनोनिम भी अलग से याद किए थे। लेकिन जब मैं पैसेज कर रही थी तो मुझे कुछ ऐसे वर्ड मिल रहे थे जो मैंने कभी देखे नहीं। लेकिन जब मैंने ये हिंदू वोकैब कंप्लीट कर ली, ठीक है, तो मुझे वहाँ पे फेस हुए कि हाँ, यहाँ से उठाए गए हैं वर्ड वो। तो इसीलिए बोलती हूँ, अगर बहुत सारे बच्चे ऐसे एंटोनिम कर लेते हैं, सिनोनिम भी कर लेते हैं, फिर भी उनको फंसते नहीं। क्यों नहीं फंसते? क्योंकि वो ये नहीं करते। ठीक है, ब्लैक बुक करनी है तो कंप्लीट करो, सुबह ही कंप्लीट करो, तभी तुम्हारे वर्ड फंसेंगे वहाँ से। ठीक है, तो इसको जो है मैंने यहाँ पे कंप्लीट करना स्टार्ट कर दिया है। 9th वीडियो है, इसको देख लेना। इसके बाद अगर तुम शुरू से नहीं देखना चाहते ना तो यहीं से स्टार्ट कर दो, और जो आगे आती रहेगी उनको कंप्लीट देखना। ठीक है, अब मेरी वीडियो कंटिन्यूस चलेगी, अब मैं बीच में ब्रेक नहीं लूँगी। ठीक है, और ब्रेक मैं इसलिए लेती हूँ क्योंकि तुम ना वीडियो पे व्यूज़ नहीं देते, ना लाइक करते, ना कमेंट करते, इसलिए मुझे गुस्सा आता है। ठीक है, मतलब तुम सोचते हो इस पर तो व्यूज़ कम है तो वीडियो ऐसी होगी, घटिया क्वालिटी की होगी, ऐसी होगा। टीचर नहीं हूँ मैं, बच्ची हूँ, आई मीन स्टूडेंट हूँ। जो तुम जैसे तुम पढ़ते हो ऐसे मैं पढ़ती हूँ। बस मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, मैं एडिटिंग नहीं करती थी। नहीं, जैसे मैं पढ़ रही हूँ अभी रिकॉर्ड कर लूँगी, फिर उसको ऐसे डाल दूँगी। ठीक है, अगर तुम्हें थोड़ा सा बेनिफिट भी होता हो तो कर दिया करो। क्या करो, कुछ घट रहा है तुम्हारा? यहाँ पे देखो, जैसे तुम अभी कुछ बच्चे ऐसे हैं जैसे कि वर्ड को बस रट्टे मारते हैं कि इसका ये एक्सोनेट लिखा है, यहाँ पे एक्सोनेट, इसका सिनोनिम ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। नहीं, मैं यहाँ पे याद कैसे कराने की कोशिश करती हूँ कि जैसे हर एक वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग होता है, और वहाँ पे वो किस सेंस में पूछ रहा है तो मैं उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे अपना सेंस लगाना है और वहाँ पे टिक करके आना है। ठीक है, तो मैं इस तरीके से मैं पढ़ाती हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने ये कंप्लीट कर ली है पूरी बुक। और उसके बाद फिर अब पता नहीं मुझे कुछ भी, अब नहीं कहना कुछ भी। अब चलो पढ़ते हैं, बाद में बता दूँगी कुछ और। पहला वर्ड है हमारा एक्सोर्ट। एक्सोर्ट का मीनिंग होता है हमारा किसी को उकसाना, बूस्ट करना, या तुम कर सकते हो, कीप इट अप, है ना, डोंट गिव अप, हम ऐसे बोलते हैं ना किसी को, यानी कि तुम कर सकते हो। उसको हम अर्ज कर रहे हैं, तीर विच्छा बना रहे हैं इसके अंदर। अर्ज का रियल मीनिंग क्या होता है, एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है उसका? तीर विच्छा, यानी कि क्रेविंग हो रही है। मैं जैसे मुँह में, जैसे शाम को हमें मोमो, लड़कियों को क्या होती है, मोमोज खाने की क्रेविंग होती है, जैसे मुझे होती है ना, ऐसे ही है ना। किसी को गोलगप्पे खाने की होती है, किसी को चाउमीन खाने की होती है। इसी तरीके से उसको बोलते हैं हम अर्ज। मुझे ना अर्ज हो रही है, तीर विच्छा हो रही है। ठीक है, और एक होता है हमारा वर्ड ईगर, EAGER, ईगर। इसको याद कर लेना। ईगर का मीनिंग होता है उत्सुक, जो चीज़ कुछ काम करने के लिए क्यूरियस है, जिज्ञासु है, इनक्विजिटिव। एक होता है इनक्विजिटिव। ठीक है, इनक्विजिटिव होता है एक वर्ड, एक होता है अर्ज, ईगर। उनका मीनिंग होता है उत्सुक है, जो चीज़ काम करने के लिए कुछ क्यूरियस है। लेकिन ये होता है अर्ज, यानी कि तीर भी इच्छा हो रही है किसी को हमें काम करने की। ठीक है, एनकरेज करना किसी को, एक्सोर्ट करना। जो मीनिंग मैं कहूँगी सिर्फ वो याद करना है, फालतू नहीं करने। अर्ज का मीनिंग आता है, एक्सोर्ट आएगा, एनकरेज, कॉल ऑन, एंजॉइन। देखो कॉल ऑन आ गया। अब ये कहाँ मिलेगा तुम्हें वर्ड? ये तुम्हें फ्रेज, ये क्या होती है, फ्रेज होता है ना, फ्रेजेस जो हमारे पूछते हैं। आई मीन जैसे सेंटेंस इंप्रूवमेंट आ गया, है ना, अगर क्लोज टेस्ट आ गया कोई वहाँ पे आ गया तो कहाँ से याद करोगे? इसलिए बोलती हूँ पूरी बुक याद कर लो, पूरी बुक रट मारो। पूरी बुक मैं कंप्लीट कराऊंगी, उसकी जिम्मेदारी मेरी है। बाकी सब्जेक्ट कहीं से पढ़ो। ग्रामर की भी मैं ले लूँगी, क्योंकि मैंने रानी मैम से कंप्लीट की थी मैं ग्रामर, उसकी मैं रिवीजन करूँगी अभी दोबारा से। मेरी 3rd टाइम रिवीजन होगी इसकी। ठीक है, तो उसकी भी वीडियो बनाऊंगी अभी। पर अभी मैं सोच रही हूँ कि पहले मैं इसको कंप्लीट करूँ, उस पर मैं अभी अलग से काम कर रही हूँ। पहले मैं खुद पढ़ती हूँ, ऐसा तो है नहीं कि मैंने मतलब नोट्स बनाए और मैं तुरंत फर्स्ट टाइम बनाए नोट्स और उसी को पढ़ाने लगी, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, पहले खुद उस पर प्रैक्टिस करो, खुद में इम्प्रूवमेंट लाऊंगी, जब जाकर उसको मैं प्लेटफॉर्म पर लेके आऊँगी। इसलिए मैंने उसको बीच में भी रोक रखा है। ठीक है, बट मैंने नाउन की, प्रोनाउन की, आर्टिकल की डाल दी है, ये जाकर देख लेना अगर देखनी है तो। अभी मैंने बीच में रोक रखा है क्योंकि मैं उस पर भी खुद वर्क कर रही हूँ, खुद पे अपनी इम्प्रूवमेंट दे रही हूँ। अगर जब मैं उसको अच्छे से समझाने लगूँ, एक्सप्लेन करने लगूँ, तब मैं उसको प्लेटफॉर्म पे लेके आऊँगी, अदरवाइज़ नहीं। ठीक है, तो चलो
पहला वर्ड था हमारा एक्सोर्ट। एक्सोर्ट का मीनिंग होता है हमारा किसी को उकसाना, एनकरेज करना, बूस्ट करना किसी को, ठीक है। एक होता है ईगर। ईगर मीन्स उसका उत्सुक है, जो क्यूरियस है काम करने के लिए, इंक्विजिटिव है। और अर्थ मीन्स तीर बिच्छा होना, एनकरेज करना। कॉल ऑन मीन्स क्या होता है, कॉल ऑन एक फ्रेज है जिसका मीनिंग होता है किसी को क्या करना, एनकरेज करना, उकसाना, एन्जॉइन करना किसी को, एडज्यूर करना। एक होता है एब्ज्यूर। अगर यहाँ पे मैं डी हटा के बी लगा दूँ ना, एब्ज्यूर हो जाएगा ये। एब्ज्यूर का मीनिंग होता है त्याग देना, ठीक है, रिनाउंस कर देना, रिलिंक्विश कर देना। उनका मीनिंग होता है त्याग देना, ठीक है, अबेंडन कर देना। एक होता है अबेंडेंट, उसका मीनिंग होता है प्रचुर है, बहुत सारा है चीज़। लेकिन एक होता है अबेंडन, उसका मीनिंग होता है त्याग देना। और एब्ज्यूर भी त्याग देना, लेकिन ये क्या है, ये है एडज्यूर। स्पेलिंग का ध्यान रखना। एडज्यूर का मीनिंग होता है तीर भी इच्छा होना, यानी कि बूस्ट करना किसी को, उकसाना, चार्ज करना किसी को। हम मोबाइल को चार्ज करते हैं किसी लिए, ताकि वो बूस्ट हो, जल्दी से चार्ज हो जाए। ट्राई टू परsuade, किसी को, परsuade का मीनिंग क्या होता है, किसी को मनाना, फुसलाना, ठीक है। ट्राई टू परsuade करना। और प्रेस करना, प्रेशर करना, पुट प्रेशर ऑन करना किसी पे, यूज़ प्रेशर ऑन, प्रेशराइज। सारे मीनिंग याद है अपने आप ही। बस तुम्हें कौन कौन से याद करना है, एक तो तुम्हें याद करना है कॉल ऑन, क्योंकि ये फ्रेज है। एक तुम्हें करना है एडज्यूर का, क्योंकि एब्ज्यूर का मीनिंग क्या होता है, त्याग देना, और ये है हमारा एडज्यूर, ठीक है। और अर्ज, एनकरेज तो पता ही है। एक्सोर्ट का मीनिंग याद कर लो, दो मीनिंग याद करने, कॉल ऑन और क्या, एक्सोर्ट। एक्सोर्ट मीन्स क्या होता है, किसी को एनकरेज करना। एडज्यूर मतलब किसी को एनकरेज करना, बूस्ट करना। बस मैं यहाँ पे ना एक वर्ड को पता नहीं कितनी बार तो तुम्हें बोल दूँगी, तुम्हें इसी वीडियो में ना आधे मीनिंग ऐसी याद हो जाएंगी, ठीक है। मैं पता है मेरा याद करने की ट्रिक क्या थी, पहले मैं सुबह पढ़ती थी मीनिंग को, फिर शाम को टाइम सोने से पहले मैं जब भी पढ़ती थी, जब जाके मुझे याद हुए सारे वर्ड। ऐसा नहीं है कि एक बार को पढ़ने में कोई मान बन जाता है, कुछ ऐसा कुछ काम नहीं है ऐसा, ठीक है। कितनी बार पढ़ने पड़ते हैं मीनिंग ये। एक्सोडस का मीनिंग होता है हमारा, इसको सिलेबस की तरह मतलब कि सिलेबस है हमें कंप्लीट करना है, ठीक है। इसको सिलेबस की तरह मानो मत ना। तुम वर्ड बोलते हो भाई अपने लैंग्वेज में, जैसे बोलते हैं ना तुम, ये तो मेरी बदकिस्मती है, उस बदकिस्मती को क्या बोलते हैं, जिंक्स बोलते हैं, JINX, जिंक्स। तो ये वर्ड अपने लाइफ में बोलना स्टार्ट करो, तुम्हें जब भी याद होंगे, है ना। जैसे हम बोलते हैं इस पर तो ये तो बहुत ज़्यादा क्या है, बोलते हैं ना, ये तो नीच है। अब नीच को क्या बोलते हैं, वाइल बोलते हैं, VILE, वाइल। और ये वर्ड इसमें आते हैं, यहीं से उठाया मैंने। मुझे कैसे आता है, क्योंकि मैंने यहाँ से वर्ड याद किए हुए हैं, और मैं इंग्लिश में बोल देती हूँ, बस मुझे अच्छा लगता है बस। एक्सोडस का मीनिंग क्या होता है, देखो एक वर्ड होता है अराइवल, यानी कि आगमन, ठीक है। जैसे मैं बोलती हूँ कि हमारे घर पर गेस्ट जो है अराइवल हुआ है, यानी कि आए हैं, लेकिन अब वो जा रहे हैं हमारे घर से, तो मैं क्या बोलूँगी, वो एक्सोडस हुआ है, यानी कि वो यहाँ से जा चुके हैं, निर्गमन हो चुके हैं, या फिर प्रस्थान कर चुके हैं यहाँ से। तो उसको क्या बोलते हैं, प्रस्थान को, एक्सोडस, यानी कि मास डिपार्चर हो चुका है, विथड्रॉल हो चुका है। और इवैक्यूएशन, इवैक्यूएशन का मीनिंग क्या होता है, खाली कर देना, ठीक है। एम्प्टी मतलब लिविंग मीन्स छोड़ देना। तो इन सब का मीनिंग क्या हो रहा है, एक्सोडस मीन्स निर्गमन या फिर प्रस्थान कर लेना। एक्सोनरेट होता है दोष मुक्त कर देना। इसको थोड़ा सा जूम कर लो। एक्सोनरेट का मीनिंग क्या होता है, दोष मुक्त कर दिया, यानी कि हमने उसको अब्जॉल्व कर दिया है, यानी कि वो उसको हमने पहले कहा था कि तो दोषी है, लेकिन मैंने कहा था नहीं ये दोषी नहीं है, तो ठीक ठाक है बंदा, इसको गिल्टी नहीं हम फील कराते, है ना, इसको छोड़ दो, बरी कर दो उसको, है ना, कोर्ट से। तो उसको बोलते हैं हम क्या कर दिया, एब्जॉल्व कर दिया, क्लियर कर दिया, एक्विट कर दिया, डिक्लेयर इनोसेंट कर दिया हमने, फाइंड इनोसेंट कर दिया हमने, उसको प्रोनाउंस नॉट गिल्टी कर दिया। तो सबका सेंस क्या जा रहा है यहाँ पे, किसी को मैंने दोष मुक्त कर दिया, दोष से फ्री कर दिया, ओके। ये हमारा एक्सोर्बिटेंट। एक्सोर्बिटेंट का मतलब होता है कोई चीज़ ना बहुत सारी है। स्पेलिंग देख लो, स्पेलिंग बहुत जल्दी याद करना, मतलब बहुत जल्दी नहीं, ट्राई करना कि ज़्यादा से ज़्यादा याद कर पाओ स्पेलिंग। एक्सोर्बिटेंट का मतलब होता है अत्यधिक, यानी कि कोई चीज़ बहुत सारी है। ये हमारे देखो, इसको बोलते हैं हम एक्सटोर्शियोनेट। एक्सटोर्शियोनेट होता है हमारा, स्पेलिंग देख लो, EXTO है, एक्सटोर्शियोनेट। एक्सटोर्शियोनेट होता है हमारा लुटेरे। लुटेरे को क्या बोलते हैं हम, एक्सटोर्शियोनेट। एक होता है हमारा डाकू, उस डाकू का क्या बोलते हैं हम, जो चंबल को डाकू होता है, क्या बोलते हैं, BRIGAND, यानी कि ब्रिगेंड। ब्रिगेंड का मीनिंग होता है हमारा लुटेरे या फिर डाकू, और एक्सटोर्शियोनेट भी होता है लुटेरे। और जो ये फालतू को थोड़ा रहा है, इसको इसकी गलती मेरी नहीं है, ठीक है। ये एडिटिंग पैटिंग का टाइम नहीं है मेरे पास जो मैं एडिटिंग करूँगी, सुन लेना तुम भी, मैं भी सुन रही हूँ तो तुम भी सुन लो, तुम भी सुन लो। चाय छानी लो, वाइफर लो, पोचे लो, आलू लो, धनिया लो, ये सब अंकल आए थे, ठीक है, इनसे ले लेना जो लेना है। एक्सेसिवली हाई है, एक्सट्रीमली हाई, एक्सेसिव, स्काई हाई, सारी कुछ नहीं पढ़ना, तुम्हें दो मीनिंग याद करना है। एक्सोर्बिटेंट मीन्स, एक्सोर का मीनिंग क्या होता है, बहुत सारा है, एक्सोर्बिटेंट है, यानी कोई चीज़ बहुत सारी सरप्लस में है, ठीक है। और ये हमारा एक्सटोर्शियोनेट। एक्सटोर्शियोनेट मीन्स एक्सटोर्शियोनेट मीन्स लुटेरे। ब्रिगेंड मीन्स डाकू। बाकी सारे याद होंगे अपने आप। एक्सोटिक कब नहीं होता हमारा, विदेशागत, यानी कि कोई चीज़ फॉरेन की है, यानी कि अपने देश की नहीं है, दूसरे देश की है कोई चीज़, ठीक है। कोई चीज़, थिंग के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। एक्सोटिक मीन्स फॉरेन है कोई चीज़, नॉन नेटिव है, ट्रॉपिकल है, ठीक है, मतलब कि विदेशी है कोई चीज़। लेकिन ये है हमारा एक्सपैट्रिएट। एक्सपैट्रिएट होता है हमारा एमिग्रेंट, यानी कि प्रवासी, जो अपने दूसरे देश में रहते हैं, हमारे देश में रहते हैं, वो दूसरे देश में रहते हैं, एमिग्रेंट है, ठीक है। अगर यहाँ पे आगे आई इमिग्रेंट, तो उस इमिग्रेंट का मीनिंग होता है
देसी यानी कि जो देश अपने देश का है, जैसे कि हम है ना, हम इंडियंस इस तरीके से। लेकिन जो यूएसए वाले हैं है ना, चाइना वाले हैं, वो क्या वो हमारे एमिग्रेंट है, लिविंग अब्रॉड, अब्रॉड रहते हैं वो, वर्किंग अब्रॉड बाहर दूसरे देश में काम करते हैं, नॉन नेटिव है, तो उनका मीनिंग क्या होता है, एक्सपेट्रिएट। ठीक है। एक्सपेडाइट का मीनिंग क्या होता है, एक्सपेडाइट का मीनिंग होता है बस शीघ्र, यानी कि स्पीड अप, एक्सेलेरेट। एक्सपेडाइट का नहीं होता है किसी को जल्दी करना काम को, एक्सपेडाइट मीन्स जल्दी करना काम को, स्पीड अप करना, एक्सेलरेट कर देना, हरी कर देना, हेसन कर देना, स्टेप अप कर देना, क्विकन करना, है ना। ये हमारा प्रेसिपिटेट करना, रस करना। रस का मीनिंग अब तुम सोच रहे हो छोटा सा छोड़ दो उसको, नहीं, इसको याद करो क्योंकि यहीं से फंस जाएगा मीनिंग है। ठीक है। तो रस का मीनिंग क्या होता है हमारा, रस का मीनिंग होता है हमारा तीर, यानी कि शीघ्र करना काम को। ठीक है। हेस्ट बोलते हैं ना, डोंट मेक हेस्ट, तो उस हेस्ट का मीनिंग होता है जल्दी करना, क्विक। ओके। ब्रिस्क भी होता है, BRISK, यहाँ पे लिख लो ब्रिस्क, एक वर्ड होता है ब्रिस्क, BRISK। ब्रिस्क का मीनिंग भी होता है हमारा तेज। ठीक है। ब्रिस्क हो गया, रस हो गया, ये हो गया हमारा क्या है ये, प्रेसिपिशिएट, क्विकन, स्पीड अप, एक्सेलरेट करना, हरी करना, हेस्टन करना, स्टेप अप करना, एक्सपेडाइट करना। एक्सपेडाइट मीन्स शीघ्र करना, एक्सपेडाइट मीन्स शीघ्र करना काम को। ओके। बस ये भी यही वाला है, एक्सपेडाइट मतलब शीघ्र करना, स्पीड अप कर लिया, एक्सेलरेट कर रहे हैं, हरी कर रहे हैं, हेसन कर रहे हैं, स्टेप अप कर रहे हैं, क्विकन कर रहे हैं, प्रेसिपिटेट कर रहे हैं, रस कर रहे हैं, और ब्रिस्क कर रहे हैं, तेज कर रहे हैं काम को। ये हमारा हो गया एक्सपेडिशन। ये देखो, ये हमारा एक्सपेडिशन का नहीं होता है, एक्सपेडिशन का नहीं होता है जर्नी या फिर वोएज, टूर या फिर ओडिसी। ओडिसी का क्या होता है, खोज यात्रा, अभियान, कोई हमने चलाया उसको बोलते हैं हम, कोई हमने अभियान चलाया, ठीक है, उसको बोलते हैं हम, मतलब जर्नी हमारी क्या है। ठीक है। जैसे वोएज क्या होता है, जो हम नदी, वो होता है समुद्र यात्रा, वोएज को हमने बोलते हैं हम, समुद्र यात्रा करते हैं ना वोएज, तो उसको वोएज बोलते हैं समुद्र यात्रा को। कोई टूर कर रहे हैं हम, है ना, ओडिसी का मीनिंग क्या होता है, जो भी हम ट्रैवल कर रहे हैं, टूर पे जा रहे हैं, उन चीज़ को बोलते हैं हम एक्सपीडिशन कर रहे हैं, हमने अभियान चलाया, अभियान चलाने को बोलते हैं हम एक्सपीडिशन। हमारा ना एक्सपीडिशन चला हुआ है, यानी कि अभियान चला हुआ है। ठीक है। स्वच्छ भारत अभियान चला हुआ है, तो क्या चल रहा है हमारा, वो हमारा एक्सपीडिशन चल रहा है। एक्सपीडिशन मीन्स, एक्सपीडिशन स्पेलिंग करो, EXPEDITION। एक्सपीडिशन मीन्स अभियान चल रहा है, जर्नी चल रही है हमारी, वोएज चल रही है, टूर चल रहा है, ओडिसी चल रहा है, स्पेलिंग करो। ये हमारा आ गया एक्सपेडिशियस। एक्सपेडिशियस का नहीं होता है क्योंकि ये बना है एक्सपेडाइट से, एक्सपेडाइट से बना हमारा कौन सा वर्ड, एक्सपेडिशियस। एक्सपेडिशियस का नहीं होता है जो चीज़ एकदम तेज है, स्पीडी है, स्विफ्ट का मतलब तेज। इसका मतलब जो स्विफ्ट वाली गाड़ी होती है ना, बहुत तेज चलती है, क्विक है, रैपिड है, फास्ट है। ठीक है। तो बस एक याद करो, ब्रिस्क मीन्स क्या होता है, तेज। ये हो गया हमारा एक्सप्लिसिट वर्ड बहुत बार आ चुका है। एक्सप्लिसिट का मतलब जो चीज़ क्लियर है, एकदम ऑब्वियस है, एविडेंट है। ठीक है। यानी कि एकदम साफ दिखती है दूसरों को। ठीक है। क्लियर है, डायरेक्ट है, प्लान है, ऑब्वियस है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, क्लियर कट है। और एक आता है हमारा कौन सा वर्ड, एविडेंट, EVIDENT। एविडेंट का मतलब होता है क्लियर है, एकदम एक्सप्लिसिट है ना, एकदम प्रीसाइज है, सटीक है एकदम। प्रीसाइज भी आता है एक वर्ड, PRECISE। प्रीसाइज भी होता है हमारा सटीक, एकदम क्लियर है। ओके। ओवर्ट है, एक आता है वर्ड ओवर्ट, OVERT। ओवर्ट भी होता है एकदम प्रत्यक्ष है। लिख देती हूँ वर्ड यहीं पे, OVERT, ओवर्ट। ठीक है। एविडेंट, EVET, अबे स्पेलिंग याद नहीं आ रही मेरे को, EVIDENT, चेक कर लेना स्पेलिंग। ठीक है। एविडेंट, ओवर्ट और प्रीसाइज, PRECISE, प्रीसाइज, एविडेंट, EVIDENT है। ठीक है। EVIDENT, एविडेंट, प्रीसाइज, ओवर्ट, क्लियर, है ना, और यह डायरेक्ट, प्लेन, ऑब्वियस, स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्लियर कट और एक्सप्लिसिट। ओके। ठीक है। एक्स्ट्रावेगेंजा होता है हमारा, हाँ, जो चीज़ एकदम उटपटांग या फिर असंगत बर्ताव कर रही है, यानी कि कोई चीज़ ना एकदम मतलब उटपटांग सी है, उसको बोलते हैं हम एक्स्ट्रावेगेंजा। ओके। तो एक होता है हमारा कौन सा वर्ड, एक्स्ट्रावेगेंट। उस एक्स्ट्रावेगेंट को बोलते हैं जो चीज़ फिजूल खर्ची है, यानी कि क्या है, स्पेंड थ्रिफ्ट है ना, यानी कि बहुत ज़्यादा खर्च करता है दूसरे के ऊपर, है ना, उसको बोलते हैं हम एक्स्ट्रावेगेंट। लेकिन ये हमारा एक्स्ट्रावेगेंजा, कभी इसको एक्स्ट्रावेगेंजा समझ लो, लगा दो वहाँ कुछ भी, ये एक्स्ट्रावेगेंजा। इसका मीनिंग क्या आता है, स्पेक्टिकुलर, यानी कि भव्य है, एकदम डिस्प्ले है, स्पेक्टिकल है, एग्जीबिशन है, यानी क्या है उसका मतलब कि थोड़ा सा ना भव्य सा या फिर ग्रैंड सा उसका बिहेवियर है। स्पेक्टिकुलर जो कोई चीज़ एकदम भव्य सी, डिस्प्ले है, स्पेक्टिकल है, एग्जीबिशन है। उटपटांग या फिर यहाँ पे देखा इसका मीनिंग, उटपटांग या फिर असंगत बर्ताव को बोलते हैं हम यहाँ पे एक्स्ट्रावेगेंजा। मतलब उसके अंदर मान लो उसके अंदर ना कुछ एक्स्ट्रा ही गुण है, बस इसे याद करो एक्स्ट्रावेगेंजा को। एक्स्ट्रावेगेंजा में तो उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा ही गुण है, तो वो क्या है, एकदम उटपटांग व्यवहार करता है। बस स्पेक्टिकुलर है, सबसे स्पेक्टिकुलर मीन्स भव्य है, डिस्प्ले है, एकदम स्पेक्टिकल है, और एग्जीबिशन है। दूसरा अगर फसाड बोलते हैं इसको, फसाड। ठीक है। फसाड बोलते हैं FACAD। फसाड होता है हमारा फ्रंट, यानी कि घर का जो मुखौटा होता है ना, भाग होता है घर का जो
आगे वाला भाग को बोलते हैं हम क्या, फ्रंट बोलते हैं, यानी कि फसाड बोलते हैं उसको। फसाड मीन्स फ्रंट या फिर फ्रंटेज, फेस, एस्पेक्ट पहलू, एलिवेशन होता है हमारा ऊंचाई, एक्सटीरियर मतलब बाहरी, आउटसाइड, ठीक है। तो उसका मीनिंग क्या होता है, मुखौटा। देखो ये रहा मुखौटा। अब मुखौटा वाला मुखौटा नहीं है जो हम पहनते हैं, अभी दशहरा आ रहा है ना, आज तो दशहरा है, दशहरे पे जो पहनेंगे वो वाला मुखौटा नहीं है ये। वो ये मुखौटा कौन सा वाला है, जो घर का जो आगे वाला भाग होता है, गेट जहाँ पे लगता है, गेट वेट है ना, जैसे इंसान आते हैं अंदर, उसको बोलते हैं हम फसाड, मुखौटा। यानी कि ये हमारा फैक्ट, इसे बोलते हैं हम फसाइल, FACILE, फसाइल तो सरल एकदम, ठीक है। फसाइल कहते हैं मतलब चीज़ सरल एकदम, ईजी है, सिंपलिसिटी है, सुपरफिशियल है, और ओवर सिंपल है, ओवर सिंप्लीफाइड है, यानी कि वो चीज़ क्या एकदम सरल प्रकृति की चीज़ है कोई, उसको बोलते हैं हम फसाइल है। फसाइल में सरल है। फैग होता है धूम्रपान, धूम्रपान होता है हमारा, यानी कि जो देखो फैग का मीनिंग दो, इसका मीनिंग ना एक वर्ड के कई मीनिंग होते हैं। तो फैग होता है ना, फैग का मीनिंग धूम्रपान भी होता है और इसका मीनिंग थकान भी होता है। जो चीज़ हम थक जाते हैं ना काम करके, उसको बोलते हैं हम फैग। जैसे बोलते हैं ना आई एम वेरी फैग नाउ, यानी कि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। तो फैग का मीनिंग थकान भी होता है और धूम्रपान भी होता है। तो यहाँ पे इसका मीनिंग जो फैग का मीनिंग दे रखा है, थकान के सेंस में दे रखा है, ठीक है। तो इसका सिनोनिम कौन कौन से हो गए, चोर, CH चोर होता है, चोर को ऐसे कर लो जो चोरी करके बेचारे थक जाते हैं वो, तो चोर मीन्स थकान, ठीक है। या फिर इसको चोर बोलते हैं, चोर, ठीक है, चोर मीन्स थकान। स्लो होता है हमारा आगे बढ़ना, ग्राइंड होता है पीसना, पीस के थक गए सारे इंसान, इसे बोलते हैं डर्जरी। डी यहाँ पे साइलेंट टाइगर, डर्जरी होता है हमारा कठिन परिश्रम करना, ठीक है। इसे बोलते हैं हम एक्सर्टर, तनाव होना, ट्रबल, बोदर, परेशान करना, जिसको पेन करना। तो यहाँ पे सेंस क्या जा रहा है, यहाँ पे फैक्ट का मीनिंग जो चीज़ थकान से रिलेटेड है, यानी कि देखो यार थकान, ठीक है। इसलिए तो बोलती हूँ तुम्हें कि हर वर्ड का मीनिंग ट्राई करो कि उसका एग्जैक्ट मीनिंग याद करो, क्योंकि वो किसी भी सेंस में पूछ सकता है यहाँ पे अब, ठीक है। अब तुम्हें बताता हूँ, एक होता है चोर, इसका मीनिंग एक, अगर यहाँ पे मैं CHOIR लगा दूँ, उसको हम बोलते हैं चोयर। उसका मीनिंग होता है सिंगिंग ऑफ ग्रुप, मतलब कि सॉरी ग्रुप ऑफ सिंगिंग, मैंने उल्टा बोल दिया। ग्रुप ऑफ जो सिंगर होता है ना, सिंगर का ग्रुप को बोलते हैं हम चोयर, ठीक है। और ये हमारा चोर, इसको बोलते हैं हम थकान। और श्लोक का मीनिंग होता है आगे बढ़ना, ठीक है। अब इसका फैक्ट का मीनिंग थकान, कोई सेंस जा रहा है इसका, नहीं जा रहा ना, इसलिए तुम्हें अपना मीनिंग हर वर्ड का एग्जैक्ट याद करना, ताकि वहाँ किसी भी सेंस में पूछ रहे हो तो वहाँ पर खुद से लगा दो, ठीक है। श्लोक का मीनिंग यहाँ पे आगे दे रखा है, बढ़ना भी दे रखा है, और श्लोक का मीनिंग थकान भी होता है, ओके। ग्राइंड का मीनिंग क्या होता है, पीसना भी होता है, और ग्राइंड का मीनिंग यहाँ पे थकान भी दे रखा है। एक सेकंड रुको भाई, तो अभी भी ना पापा का फ़ोन आ गया था, मेरे यहाँ पे रखा था फ़ोन ही है, तो मैं पापा को देके आई हूँ, ठीक है। चलो फिर से पढ़ते हैं। मैं ये कहना चाह रही थी कि जो एक वर्ड के ना कई मीनिंग होते हैं, तो तुम्हें यहाँ पे श्लोक का मीनिंग आगे बढ़ना भी होता है मीनिंग, श्लोक का मीनिंग थकान भी होता है, ग्राइंड का मीनिंग पीसना भी होता है, ग्राइंड का मीनिंग थकान भी होता है, ड्रजरी का मीनिंग कठिन परिश्रम होता है और थकान भी होता है, एक्सर्टन का मीनिंग होता है तनाव, ठीक है। और ट्रबल का मीनिंग तो बताइए परेशान होना, बोदर, पेन। लेकिन इसका सेंस क्या जा रहा है, फैग से जा रहा है, इसका सिनोनिम जा रहा है फैग से, ठीक है। दिमाग में रखना अपना। फैलेसी पता होता है फैलेसी तो क्या होता है, यानी कि जो भ्रम होता है, जो हमें मिसकंसेप्शन हो रहा है, मिस्टेकन बिलीव है हमारे पास, मिसबिलीव हो रहा है, डेल्यूजन हो रहा है, हमें डेल्यूजन। दूसरा हमारा फॉल्स नोशन बना रखी है मैंने, नोशन मीन्स क्या होता है, धारणा बना लेना, तो फॉल्स नोशन मीन्स गलत धारणा बना रखी है मैंने जो चीज़, मिस्टेकन इंप्रेशन बना रखा है हमने जो चीज़, ठीक है। ये तो पता होगा तुम्हें पहले से ही। फैलेबल होता है हमारा फैलेबल होता है हमारा पतनशील, यानी कि एरर प्रोन है, ईयरिंग है, एरेंट है, लायबल टू ईयर है, प्रोन टू एरर, ओपन टू एरर, पतनशील है, जिसका कभी पतन नहीं हो सकता, फैलेबल, ओके। दूसरा फैनेटिक होता है हमारा कट्टर, ठीक है। फैनेटिक होता है जो कट्टर होता है एकदम, जलेटरी को बोलते हैं हम कट्टर एकदम, ठीक है। अ पर्सन फिल्ड विथ एक्सेसिव एंड सिंगल माइंडेड ज़ील, ठीक है, स्पेशली फॉर एन एक्सट्रीम रिलीजियस और पॉलिटिकल कॉज। एक इंसान जिसके अंदर एक ही उत्साह का भरा हुआ है, और वो भी किसके लिए, एक धर्म के लिए या फिर पॉलिटिकल कोज कारण के लिए, उसको बोलते हैं हम कट्टर है। वो अपने धर्म के लिए या फिर अपने पॉलिटिकल जो भी चीज़ है उसके लिए, उसको बोलते हैं हम कट्टर फैनेटिक। इसे बोलते हैं हम फैंसीफुल का मतलब होता है काल्पनिक, यानी कि जो चीज़ हमने मतलब काल्पनिक हम इमेजिन कर रहे हैं, उसको बोलते हैं हम ऑर्नेट का मीनिंग क्या होता है, काल्पनिक है, एक्सोटिक है, इमेजिनेटिव है, क्रिएटिव है और फैनिशी है, ओके। इसको बोलते हैं हम फेयर्स से तमाशा करना, ठीक है। तमाशा को बोलते हैं हम फेयर्स, FARC, फेयर्स मीन्स तमाशा करना। स्लैपस्टिक कॉमेडी करना, ब्रॉड कॉमेडी करना, स्लैपस्टिक करना, और बुर्लस्क करना। बुर्लस्क होता है हमारा मजाक करना किसी का, ठीक है। बर्डस्की होता है हमारा मजाक करना। कार्टून को हम बर्डस्की भी बोलते हैं, मैं तो कार्टून देखता हूँ,
तुम कार्टून मतलब बंद करो। अब बोलो कि मैं तो बर्लेस्क क्यों देखता हूँ। बर्लेस्क मीन्स होता है मजाक करना, और बर्लेस्क मीन्स कार्टून भी होता है। ओके, तो स्लैपस्टिक मीन्स मजाक करना, कॉमेडी करना, ब्रॉड कॉमेडी करना, स्लैपस्टिक करना, बर्लेस्क करना, मजाक करना, फेयर्स मीन्स तमाशा करना। ओके, और फार्सिकल होता है हमारा, फार्सिकल होता है जो चीज़ मतलब हास्यास्पद है, जिस पर हमें हंसी आए, कोई चीज़ ऐसी है ना, रिडिकुलस है एकदम। ये हमारा प्रीपोस्टरस होता है, मजाक है, मतलब जिस पर हमें हंसी आ जाए, ठीक है, लिडिकुलस एकदम। और ये क्या हमारा एब्सर्ड है, बेतुकी है, लाफेबल है, रिजिबल है, नॉनसेंसियल है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, वही है। फास्टेड है तुनक मिजाज, मतलब एक बार अगर गुस्सा हो गया भाई, ठीक है ना, छोटी छोटी बात पे गुस्सा होता है इसको ना, हर चीज़ एकदम क्या चाहिए, एकदम इसको, ये बारीकी से काम करता है, मैटिकुलसली एकदम चीज़ों को देखता है एकदम कि इसमें गलती नहीं होनी चाहिए एकदम, ठीक है, परफेक्ट होनी चाहिए एकदम चीज़ें। अगर जरा सी भी गलती हुई भैया ये रूस जाएगा, फिर इसको बनाना मुश्किल है। तो उस इंसान को बोलते हैं हम फास्ट डिस, यानी कि तुरंत मिजाज है इंसान ये, ठीक है। स्क्रूपलस एकदम ईमानदार है भैया, ये पंक्चुअलिस है, यानी कि हमेशा अपने काम को ना टाइम पर करता है, पंक्चुअस है ये, पंक्चुअलिस बोलते हैं इसको, पंक्चुअलिस, ठीक है। पेन स्टिकिंग है, परिश्रमी है, पेन स्टिकिंग बोलते हैं हम परिश्रमी, ठीक है। मैटिकुलस एकदम, अब ये बाबा साहब आ गए, इनको आटा दो, यहाँ पे चीनी दो इनको, चल यहाँ से। मैटिकुलस होता है हमारा ढीठ है, एकदम हटी है, ठीक है, देखो जरा ढीठ है, हटी है, यानी कि इनको हर चीज़ एकदम टाइम पर चाहिए भैया। असिडुअस है, मेहनती है। असिडुअस का मीनिंग होता है रियल, मीनिंग होता है इसका मेहनती। और स्क्रूपलस का मीनिंग होता है ईमानदार, ठीक है, ये आता है वर्ड। स्क्रूपलस का मीनिंग होता है ऑनेस्ट, यानी कि ईमानदार है। पंक्चुअलिस में जो चीज़ काम पर करता है अपने टाइम पे, ठीक है। पेनिस्टिंग होता है एकदम परिश्रमी है। और मैटिकुलस होता है एकदम चीज़ों को बारीकी से देखता है एकदम, ठीक है। और फास्टिडियस मीन्स क्या होता है, तुनक मिजाज। तो सबका मीनिंग क्या जा रहा है, सिनोनिम जा रहा है सबका सेंस, ठीक है। तो बस खत्म, अब ये खत्म नहीं हुआ, मतलब अब इसको रिविजन करेंगे हम, ठीक है। पढ़ते हैं, चल जल्दी रिविजन करें। एक्सोर्ट होता है हमारा क्या, एक्सोर्ट का मीनिंग होता है हमारा उकसाना किसी को, ठीक है, यानी कि किसी को कॉल ऑन करना, एंजॉइन करना और एडज्यूर करना। ओके, एक्सोर्ट होता है बाहर निकल जाना, यानी कि क्या करना, इवैक्यूएशन कर देना, लीव कर देना, ठीक है, विथड्रॉ कर लिया, मास डिपार्चर कर लिया। एक्सोनरेट मीन्स कि दोष मुक्त कर दिया, यानी कि अब्सोल्व कर दिया, क्लियर कर दिया। एक्सोर्बिटेंट होता है हमारा जो चीज़ बहुत सारी है, ठीक है, यानी कि एक्सटोर्शियनेट यानी कि लुटेरे, एक्सेसिवली हाई, एक्सट्रीमली हाई, ये सेंस जरा यहाँ पे इसका। एक्सोटिक का मीनिंग होता है हमारा जो चीज़ बाहर की है, यानी कि विदेशी है, फॉरेन है, नॉन नेटिव है, ट्रॉपिकल है। और एक्सपेट्रिएट भी होता है जो चीज़ बाहर का है, यानी कि नॉन नेटिव है, एमिग्रेंट है, प्रवासी है, लिविंग अब्रोड, बाहर देश में रहता है, ठीक है। एक्सपेडाइट होता है हमारा किसी चीज़ को तेज करना, स्पीड अप करना, एक्सेलरेट कर रहे हैं, हरी कर रहे हैं, फिर हेसन कर रहे हैं, ब्रिस्क कर रहे हैं, ये भी सेम है। एक्सपेडिशन होता है हमारा अभियान चला रखा है हमने कोई चीज़, उसको बोलते हैं हम ओडिसी, टूर, वोएज और जर्नी। एक्सपेडिशन होता है जो चीज़ एकदम तेज है, स्पीडिएट, स्विफ्ट है, क्विक है, रैपिड है, फास्ट है। एक्सप्लिसिट होता है एकदम स्पष्ट है, क्लियर है, ओवर्ट है, एविडेंट है, प्रिसाइज है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ऑब्वियस है, क्लियर है, डायरेक्ट है। एक्स्ट्रावेगेंजा होता है हमारा, एक तो होता है एक्स्ट्रावेगेंट जो चीज़ फिजूल खर्चा, मतलब जो इंसान फिजूल खर्च करता है, लेकिन होता है एक्स्ट्रावेगेंजा यानी कि इसके अंदर ना कुछ अलग ही पावर है भैया, एक्स्ट्रा पावर है, यानी कि ये ना उटपटांग हरकतें करता है, ठीक है, यानी कि स्पेक्टिकुलर है, डिस्प्ले स्पेक्टिकल है, एग्जीबिशन है। फसाड होता है मुखोटा, यानी कि घर का जो फ्रंट पार्ट होता है उसको बोलते हैं फसाड, ठीक है। एस्पेक्ट, एलिवेशन और एक्सटीरियर भी बोलते हैं उसको, एक्सटीरियर। ओके, फसाइल होता है हमारा सरल, यानी कि सिंप्लिसिटी का सुपरफिलियस, ओवर सिंपल है, सिंप्लीफाइड है। फैग होता है धूम्रपान भी होता है, इसको बोलते हैं थकानी बोलते हैं, इसको चोर बोलते हैं, स्लोग बोलते हैं, ग्राइंड होता है, डर्जरी होता है, एक्सटर्शन होता है, एक्सर्टन होता है, बोधर होता है, पेन होता है। फैलेस होता है भ्रम हमारा, मिसकंसेप्शन है, मिस्टेकन बिलीफ है, बिलीफ है, डेल्यूजन है, फॉल्स नोशन है, फॉल्स मिस्टेकन है, जो भी है। फैलेबल होता है हमारा पतनशील जी, मतलब ओपन टू एरर, ठीक है। दूसरा फैनिटी होता है कट्टर, जलेट एकदम। फैंसीफुल होता है एकदम, यानी कि ऑर्नेट है, एक्सोटिक है, इमेजिनेटिव है, क्रिएटिव, फैंसी है। फिर होता है हमारा तमाशा करना, स्लैपस्टिक करना, कॉमेडी करना, ब्रॉड कॉमेडी करना, स्लैपस्टिक करना, ब्रोलस करना। फार्सिकल होता है हमारा विनोदपूर्ण है, यानी कि रिडिकुलस है, प्रोपेस्ट्रस है, रिडिकुलस है, एब्सर्ड है, लाफेबल है, रिजिबल है, नॉनसेंसियल है। फास्टिडियस है, प्लस पंक्चुअलियस है, स्पेनिस्टिक है, मेटिकुलस है, असिडुअस है, डीट। मैं इस तरह से पढ़ती हूँ भाई, पहले मैं धीरे धीरे पढ़ती हूँ, फिर जब मैं रिविज़न करती हूँ, फिर मेरे पता नहीं जीप बहुत जल्दी भागती है भैया, तो मैं वर्ड समझ में नहीं आएंगे, पर भाई हमारे पास टाइम कम है, वर्ड ज़्यादा पढ़ने हैं, इसीलिए कोऑपरेट करो मेरे साथ, ठीक है ना, ठीक है। हम बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलते हैं बुक तो हमारे पास ही, हम खुद पढ़ लेंगे। तो फिर अगर तुम खुद पढ़ सकते हो तो भैया यूट्यूब पर सर्च मारने IQ है, मुझे बता दो ना। चलो बताऊँ, पहले जब पता है मैंने ना बहुत सारी कोशिश करी, बताऊँ एक बात बताऊँ, तुम्हें जब तुम पहली बार वर्ड पढ़ते हो ना तो बहुत सारा टाइम लगता है, लेकिन अगर तुम उसी वर्ड को दोबारा पढ़ते हो तो हमारा कम टाइम लगेगा। बताऊँ, जैसे मैंने पहली बार ही पढ़े थे वर्ड, तो पहले तो इनको मेरे को इनको बोलने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस हो रही थी कि इसको बोलूँ कैसे मैं। जैसे ये फीबल लिखा है, नहीं जैसे आई बताती हूँ मैं, जैसे ये वर्ड है ना फसाड वाला, है ना फसाड है, तो इसको मैं फैकेट बोलूँ, फसाड बोलूँ या फिर फसेड बोलूँ, क्या बोलूँ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन मैंने हर वर्ड का, तुम्हें पता है गूगल एक ऐप आता है गूगल ट्रांसलेट, वहाँ पे ना कितने वर्ड है ये
सारे वर्ड को ना मैंने सर्च मार मार के उनकी प्रोनाउंसिएशन सुनी है, उनका मैंने मीनिंग भी देखा कि सही मीनिंग है नहीं है, जब जाकर मुझे याद हुआ। यानी कि कहना ये चाह रही हूँ कि जब तुम इसको पहली बार पढ़ते हो ना, तुम्हें डर रहता है कि मैं इसको गलत तो नहीं पढ़ रहा मीनिंग को, ठीक है, इसकी जो मैं प्रोनाउंसिएशन है सही ठीक प्रोनाउंस कर रहा हूँ उसको वर्ड को या नहीं कर रहा हूँ, ये प्रॉब्लम फेस होती है पहली बार पढ़ने में। लेकिन अगर कोई इसी में थोड़ी सी हेल्प करते हैं, यानी कि कोई हमें पढ़ा दे, है ना, और फिर जब उसी वर्ड को हम दोबारा पढ़ती है, जैसे मैं अभी तुम्हें पढ़ा रही हूँ, तो तुम्हें वर्ड अपने आप ही मीनिंग थोड़े थोड़े दिमाग में फीड होते जा रहे हैं कि इसको हमें ऐसे बोलना है, ठीक है। तो तुम जब दोबारा पढ़ोगे ना इस वर्ड को, तो तुम्हारा मतलब 50% तो इसी में याद हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे को इसमें पहले मेरे को टाइम लगा, लेकिन अब नहीं लगता टाइम। तो बच्चों को बस यही प्रॉब्लम है कि उसको ना बोलने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है। वही बच्चा यहाँ पे देखने के लिए आ रहा होगा कि इसको बोलना कैसे है, ठीक है। तो बस हाँ, नहीं तो अब मुझे नहीं पता क्या बोलना है, तुम अपना आप देख लेना। आगे बोलो, आगे पढ़ते हैं। फैदम होता है हमारा गहराई माप, एक तो होता है फैदम का मीनिंग, फैदोमीटर होता है गहराई मापने का यंत्र, ठीक है, और एक होता है अल्टीमीटर ऊंचाई मापने वाला यंत्र, ओके, और एक होता है फैदोमीटर जो गहराई मापने का यंत्र। जो दो मैंने तुम्हें जी के क्वेश्चन बता देना, फैदोमीटर अल्टीमीटर। तो हम यहाँ पे देख लो, फैदम होता है हमारा। अब फैदम का मीनिंग क्या होता है? फैदम का मीनिंग होता है अंडरस्टैंड कर लेना, कॉम्प्रीहेंड कर लेना, वर्कआउट कर लेना, फैदम आउट कर लेना, मेक सेंस ऑफ ग्रेस्प। ग्रेस्प में होता है पकड़ना, कैच कर लेना। अब यहाँ पे कैच हो रहा नहीं, जैसे मैंने बॉल फेंकी और जैसे मैंने बॉल फेंकी और मैंने कैच कर ली, ये कैच करने वाला वो वाला मीनिंग नहीं है। यहाँ पे सेंस जा रहा है फैदम का कि अपनी जो समझ है उसको, मतलब अपने जो हम सेंस लगा रहे हैं उसको मजबूत कर लेना। जैसे मैं अभी तुम्हें समझा रही हूँ और तुम कितना समझ पा रहे हो, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग पावर कितनी है, उसको बोलते हैं फैदम। यानी कि तुम कितना कॉम्प्रीहेंड, कितना समझ पा रहे हो, कितना अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, उसको बोलते हैं हम यहाँ फैदम। और उसी को बोलते हैं हम यहाँ पे ग्रेस्प, यानी कितना तुम पकड़ पा रहे हो। मैं समझा रही हूँ उसको, उसका कितना % तुम पकड़ पा रहे हो, समझ पा रहे हो, उसी को बोलते हैं ग्रेस्प। यहाँ पे ग्रेस्प कैच करने वाला सेंस नहीं जा रहा। अब ग्रेप्स का मीनिंग पकड़ना होता है। अब तुम समझ लो, चाहे तो कैच करने वाला पकड़ना या फिर तुम जो समझ रहे हो उस वाला पकड़ना, बस यही है, ओके। ये हमारा फियर मॉन्गरिंग का मीनिंग होता है डर का व्यापार करना। फियर मीन्स क्या होता है? डर। तो फियर मॉन्गरिंग मीन्स डर का व्यापार कर रहे हैं हम, जैसे कि द एक्शन ऑफ डेलिबरेटली। डेलिबरेटली का मीनिंग क्या होता है? जानबूझकर, ठीक है। और एक होता है वर्ड इनएडवर्टेंटली। इनएडवर्टेंटली का मीनिंग होता है हमारा अनजाने में। एक होता है वर्ड इंटेंडेड। इंटेंडेड का मीनिंग भी होता है हमारा डेलिबरेटली, यानी कि जानबूझकर, ओके। और इनएडवर्टेंटली, दो बार बताती हूँ, डेलिबरेटली और इंटेंडेड, दोनों का मीनिंग क्या होता है? जानबूझकर। और इनएडवर्टेंटली या फिर इनएडवर्टेंट, दोनों का मीनिंग होता है अनजाने में, ठीक है। तो फियर मॉन्गरिंग क्या होता है हमारा? यानी कि डर का व्यापार चल रहा है। जैसे कि ये देखो, द एक्शन ऑफ डेलिबरेटली अराउजिंग। अराउजिंग का मीनिंग होता है क्या होता है? उत्तेजित करना किसी को। अभी हम क्या पढ़ गए थे? उत्तेजित करने का मीनिंग एक्सोर्ट, कॉल ऑन करना, एंजॉइन करना, है ना, एडजूर करना, वही ये रहा अराउज करना किसी को। द एक्शन ऑफ डेलिबरेटली अराउजिंग पब्लिक फियर और अलार्म अबाउट अ पर्टिकुलर इशू। किसी पर्टिकुलर इशू पे ना किसी को ना उत्तेजित कर रहे हैं हम, डेलिबरेटली, जानबूझकर, ठीक है, उसको बोलते हैं डर का व्यापार कर रहे हैं हम। फीबल क्या होता है? कमज़ोर है जो चीज़। वीक है, वीकली है, एकदम वीकेंड है, एकदम प्यूनी है। वेस्टेड है। फ्रेल मीन्स दुर्बल होता है। फ्रेल का मीनिंग क्या होता है? दुर्बल। फ्रेल मीन्स क्या होता है? दुर्बल, ठीक है। इनफर्म है। इनफर्म का मीनिंग होता है कमज़ोर। डेलीगेट में होता है कमज़ोर। एक होता है वर्ड हमारा डेबिलिटेट। डेबिलिटेट का मीनिंग होता है कमज़ोर, ठीक है। और ये मैं सीकली का मीनिंग क्या होता है? कमज़ोर। प्यूनी का मीनिंग क्या होता है? नन्हा सा बच्चा। प्यूनी मीन्स नन्हा। फ्रेल मीन्स दुर्बल। डेलिकेट मीन्स होता है हमारा कमज़ोर। इनफर्म मीन्स कमज़ोर, ठीक है। फेलोनी होता है हमारा घोर अपराध कर दिया भाई हमने, तो भैया उसको बोल, एक तो होता है क्राइम कर दिया, थोड़ा सा अपराध कर दिया, लेकिन एक हमने बहुत ही घिनौना अपराध कर दिया, उसको बोलते हैं हम फेलोनी। ये कि ए क्राइम रिगार्डेड इन द यूएस एंड मैनी अदर जुडिशियल सिस्टम एज मोर सीरियस देन ए मिसडेमिनर। मिसडेमिनर का क्या बोलते हैं हम? दुष्कर्म। दुष्कर्म तो समझ रहे हो ना, मतलब बस वही। मिसडेमिनर का नहीं होता है दुष्कर्म। मिसडेमिनर मिस दुष्कर्म। इस पर क्या करो? MIS मिस DEME डैमे NOUR, ठीक है। मिसडेमिनर मिस दुष्कर्म, ओके। फेरोशियस होता है हमारा अ फेरोशियस बीस्ट, यानी कि क्रूर। क्रूर को बोलते हैं हम, मतलब जैसे एकदम बर्बर है ना, यानी कि ब्रूटल है, एकदम निर्दयी है भैया, क्रूर है, किसी पे दया नहीं करता वो, उसको बोलते हैं फेरोशियस है, अ फेरोशियस बीस्ट। फर्वर होता है हमारा उत्सुक, यानी कि जोश क्या है उसके अंदर, यानी कि वही ईगर है, वो कुछ किसी काम को करने के लिए, है ना, उत्सुक है, उसको बोलते हैं हम फर्वर। ये बड़ा आता है, आया भी है, ठीक है। फर्वर होता है हमारा पैसन क्या है उसके अंदर? अर्डर होता है हमारा उत्सुकता है उसके अंदर, इंटेंसिटी है ना। और जील है उसके अंदर, उत्साह है, जील का होता है उत्साह। और वेहेमेंस भी होता है हमारा उत्साह है उसके अंदर, वेहेमेंसी से बनाया वर्ड, ठीक है। तो वेहेमेंस या फिर वेहेमेंसी मीन्स उत्सुकता। इस पर याद करो, VEHE वेहे, MENC वेहेमेंस। वेहेमेंस होता है उत्साह, जील मीन्स उत्साह, इंटेंसिटी मीन्स उत्साह, है ना, यानी कि और अर्डोर का मीनिंग होता है उत्सुकता,
पेशन मीन्स भी उत्सुकता, पैशन है ना, और फरवरी में उत्सुकता। एक वर्ड आता है कौन सा हमारा, ईगर, स्पेलिंग लिख देती हूँ EAGER, ईगर, और क्यूरियस CURIOUS, क्यूरियस, और एक होता है इनक्विजिटिव, एक आता है वर्ड INQUISITIV, इनक्विजिटिव, क्यूरियस, ईगर, और वर्ड सारे वर्ड इससे बाहर नहीं आएगा किसी से भी, ठीक है। ये होता है फेस्टून्स। फेस्टून्स का नहीं होता है जो फेस्टिवल होता है ना, उत्सव, उसी को बोलते हैं फेस्टून्स। बस छोटा सा होता है, ए चेन और गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स, लीव्स और रिबन्स हंग इन ए कर्व एज ए डेकोरेशन। फूलों की माला को बोलते हैं हम फिस्टून्स। तुमने देखा जब मतलब अभी जब हम श्रद्धांजलि कैसे बोलते हैं, श्रद्धांजलि बोलते हैं ना, हाँ, श्रद्धांजलि देने जाते हैं, है ना, तो हम वहाँ पे फूलों की माला गोल गोल होती है ना, वो उसी को बोलते हैं हम फूस्टोन्स, चढ़ाते हैं उनके ऊपर, तो उसको फीस्टोन्स बोलते हैं, यानी कि माला। माला को हम देखो, इसको हम फीस्टोन्स को फेस्टिवल भी बोलते हैं और फीस्टोन्स को हम माला भी बोलते हैं, दोनों मीनिंग होते हैं इसके, ठीक है। फिकल होता है हमारा जो चीज़ अस्थिर है, फीकल है यानी कि वो अस्थिर है, यानी कि वो टेम्पररी है, यानी कि अभी है पता नहीं कल को होगा नहीं होगा, उसको बोलते हैं हम फीकल। यानी कि कैप्रिशियस है, मनमोजी है, आज कर रहा है काम, आज तो झाड़ू पोछा सब कर लिया, कल करेगा नहीं। जैसे मैं कहूँगी मम्मी से, आज मैं अपने मेरे सारा काम कर रही हूँ, है ना, सफाई कर दी, घर के पंखे सब साफ़ कर दिया, और कल एक भी काम नहीं करा, ठीक है। तो मैं क्या हूँ, मैं कैप्रिशियस हूँ भैया, मैं मनमोजी हूँ, ठीक है। चेंजेबल हूँ मैं, चेंज होते रहते हैं मेरा दिमाग टाइम पे ही। वेरिएबल हूँ मैं, चंचल है मेरा मन, चंचल को क्या बोलते हैं हम, वेरिएबल। वोलेटाइल है भैया, सर मैं तो बहुमुखी हूँ, ठीक है। और ये हमारा मर्क्यूरियल होता है, हमारा मर्क्यूरियल का भी होता है अस्थिर है जो चीज़। ये होता है वैसिलेटिंग में होता है हिचकिचाने वाला। फिटफुल एकदम इरेगुलर हो, इरेगुलर में होता है हमारा वही, मतलब आज कर लिया कम नहीं कर रहा। फिकल मीन्स क्या होता है, अस्थिर है, ठीक है। फिडल, FIDDL, फिडल होता है हमारा। फिडल का मीनिंग कहता है फ्रॉड है जो चीज़, ठीक है। फ्रॉड मीन्स क्या होता है, फ्रॉड तो पता ही होगा ना तुम्हें, मतलब फ्रॉड चल रहा है आजकल, वही फिडल है, ठीक है। स्विंडल भी होता है ठगी कर लेना, झांसा देने किसी को, झांसा देने को बोलते हैं हम, या फिर ठगी करने को बोलते हैं स्विंडल, SWINDL, स्विंडल होता है हमारा ठगी करना। अब देखो क्यों नहीं होगा ये वर्ड याद, अगर तुम इसको बोलना स्टार्ट करोगे कि इतने आजकल तो इतने ज़्यादा स्विंडल चल रहे हैं भैया, ठगी चल रही है, ठीक है। फिक्स भी होता है हमारा क्या, फिक्स में होता चीज़ फिक्स करना। एक होता है फिक्स कौन सा, फिडल मीन्स मतलब फ्रॉड चलना, ठीक है। और एक होता है वैंगल, वैंगल होता है हमारा वैंगल का होता है क्या, ये कामयाब ना होना, पता नहीं क्या लिखा है। वैंगल का नहीं होता है हमारा तुच्छ बातों में लगे रहना, ठीक है। कॉन्फिडेंस ट्रिक है, रीयूज है, चाल में फंसा लेना किसी को, वाइल कर लेना किसी को, ठीक है। तो फ्रॉड करना, स्विंडल करना, फिक्स करना, वैंगल करना, कॉन्फिडेंस ट्रिक है हमारे पास, रीयूज है, रीयूज का नहीं होता चाल, ठीक है। वाइल मीन्स होता है चाल हमारा, यानी कि किसी हमने जो है फिडल कर रहे हैं, हम फोल कर रहे हैं, तुच्छ बातों में लगे पड़े हैं, हम ऐसी ही फालतू की बात कर रहे हैं, नॉनसेंस वाली बातें कर रहे हैं। फिडेलिटी होता है हमारा सत्य के प्रति निष्ठा, यानी कि हमारी लॉयल्टी क्या है, लॉयल्टी सब बोलते हैं, लॉयल हूँ मैं उसके प्रति नहीं हूँ, तो उसको वो लॉयल को क्या बोलते हैं हम, लॉयल को लॉयल्टी को बोलते हैं हम। फिडेलिटी क्या है तुम्हारी, एलिगेंस क्या है तुम्हारा, है ना, तुम्हारा ओबीडेंस क्या है, तुम्हारी कॉन्स्टेंसी क्या है, तुम्हारी फिल्टी क्या है, तुम्हारा होमेज क्या है, फैल्टी, होमेज, कॉन्स्टेंसी, ओबीडेंस, एलिगेंस, लॉयल्टी मीन्स हमारा होता है सत्य के प्रति निष्ठा। विडजेट होता है हमारा, इसको डी यहाँ पे साइलेंट रहेगा, इसको बोलते हैं फिजेट होता है हमारा, इसको बोलते हैं फिजेट को बोलते हैं हम। देखो मूव रेस्टलेसली, रिगल में होता है तड़पना, स्क्यूरम कर रहे हैं, मतलब जो पेट में हमारी एटन सी नहीं होती है ना, उसको बोलते हैं हम स्क्यूरम होता है हमारा एटन। ट्विच कर रहा है हमारा, जिगर हो रही है, बज रहा है हमारे पेट में कुछ है ना, चूहे बोल रहे हैं, उसको बोलते हैं हम राइट हो रहा है, एटन हो रही है, ट्विस्ट हो रहा है, सफल हो रहा है, सफल का मतलब मिश्रण, बी जिटरी, चिड़चिड़ा हो रहा है, ठीक है। इनकी सबका यहाँ पे नहीं जा रहा है, विकल हो रहा है, मतलब कि कुछ गड़बड़ है, कुछ चुलबुलापन हो रहा है हमारे अंदर, उसको बोलते हैं हम फिजट में चुलबुलापन या फिर एटन। मूव रेस्टलेसली, यानी कि मूव घूमना कैसे, बेचैनी तरीके से, यानी कि उसको वो ना शांति में नहीं है, उसको थोड़ा सा वहाँ पे क्या हो रहा है, थोड़ी सी बेचैनी हो रही है उसको, है ना, थोड़ा सा तड़प रहा है, वो रिगल कर रहा है, स्क्यूरम हो रही है, उसको एटन हो रही है, ट्विच हो रहा है ना, ट्विच भी होता है, ट्विच का भी होता है एटन हो रहा है, स्क्यूरम मीन्स भी होता है एटन, ट्विच मीन्स भी होता है एटन, जिगर का भी होता है बजना, जिगर मीन्स होता है बजना, और राइस मीन्स क्या होता है एटन, ट्विस्ट मीन्स हमारा तो पता है ट्विस्ट हो रहा है, यानी कि वही एटन हो रही है, सफल मीन्स मिश्रण हो रहा है, बीच जिटरी मीन्स चिड़चिड़ा हो रही है, चंचलता हो रही है इसके अंदर, बस इसे बोलते हैं फीफडोम। ये वर्ड तुम कहाँ देखे, तुम नेस्टेरोनिम पढ़ लो सारे ब्लैक बुक के, एंटनी पढ़ लो, जब मिल जाए तो बता देना, क्योंकि मैं पढ़ के आ चुकी हूँ, मुझे इसलिए पता है कौन सा वर्ड है कौन सा नहीं है, ठीक है ना। ये हो गया फीफडोम। फीफडोम होता है हमारा जागीर, यानी कि अ टेरिटरी और स्फेयर ऑफ ऑपरेशन कंट्रोल बाय ए पर्टिकुलर पर्सन ऑफ ए ग्रुप, उसको बोलते हैं जागीर। जागीर को बोलते हैं हम फीफडोम। जो पहले जागीर दिया थी ना इंसानों को एक काम करने के लिए, उसको बोलते हैं हम फीफडोम, जागीर। इसको बोलते हैं हम फायर मीन्स भयंकर। फायर मीन्स क्या होता है, भयंकर, यानी कि फेरोसियस एकदम, सैवेज है, वीसियस है, दुष्ट एकदम, है ना।
फिज, फिज का मतलब होता है अंजीर। एक तो ये तो वो होता है ना छोटा सा जो फ्रूट होता है ना, फ्रूट को बोलते हैं हम अंजीर, फिज। अ सॉफ्ट पियर शेप्ड, पियर नाशपाती के सेब का फ्रूट होता है विथ स्वीट डार्क फ्लैश होता है इसके अंदर, एंड मैनी स्मॉल सीड, छोटे छोटे बीज होते हैं, बीज होते हैं इसके अंदर। ईटन फ्रेश और ड्राई, ठीक है, जिसको ताज़ा और सूखा दोनों खा सकते हैं हम, ताज़ा तरीके से खा सकते हैं इसको, ठीक है, दोनों तरीके से खा सकते हैं। इसको बोलते हैं फिज। फिज फिगमेंट होता है हमारे, इसको बोलते हैं फिगमेंट। फिगमेंट होता है मनगढ़ंत, वही जो हम मनगढ़ंत खाने में बनाते हैं हम, उसको बोलते हैं हम फिगमेंट, यानी कि इसका एक इडियम है कोकन बोल्ड स्टोरी, उसी को बोलते हैं हम फिगमेंट, यानी कि इन्वेंशन। इन्वेंशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का हम गढ़ना, गढ़ना यानी किसी चीज़ की हम मतलब वो कर रहे हैं, मतलब ईजाद कर रहे हैं इसका, ठीक है, प्रोडक्शन कर रहे हैं किसी का, क्रिएशन कर रहे हैं, इसको बोलते हैं किनकॉक्शन भी होता है हमारा। किनकॉक्टेड होता है एक वर्ड, किनकॉक्टेड, और यह किनकॉक्शन, दोनों का मैंने ये किया मनगढ़ंत करना, कहानी को बनाना, ठीक है, अपने आप से कहानियाँ बनाने को बोलते हैं किनकॉक्टेड या फिर किनकॉक्शन। इन्वेंशन करना, प्रोडक्शन करना, क्रिएशन करना। ये है फैब्रिकेशन, ये एफ है, FABRI, फैब्रिकेशन मीन्स मनगढ़ंत, ओके। ये है फिलिबस्टर। फिलिबस्टर का नहीं होता हमारा जल डाकू, जो जल में जो जल वाले डाकू होते हैं, जो सीप होती है उनको लूट लेते हैं ऐसी की ऐसी पूरी पूरी को, उन्हीं को बोलते हैं फिलिबस्टर, ठीक है। फिलिबस्टर में जल डाकू। डिलेइंग टैकेट्स, ठीक है, स्टोन वॉलिंग, प्रोक्रेस्टिनेशन, प्रोक्रेस्टिनेशन क्या होता है, टाल मटोल करना यानी कि डिले करना, है ना, ऑब्स्ट्रक्शन, डिलेइंग, ब्लॉकिंग, यानी कि जाजू डाकी को बोलते हैं, जाजू जो डाकू होते हैं ना वो बोलते हैं हम फिलिबस्टर। फिलिबस्टर मीन्स मनगढ़ंत, वो सॉरी जल डाकू, ठीक है। फिलिप होता है हमारा प्रोत्साहन देना किसी को, है ना, जैसे कि एनकरेज करना किसी को। समथिंग विच एक्ट्स एज ए स्टिमुलस और बूस्ट टू एन एक्टिविटी, कोई चीज़ ऐसी है जो हमें प्रोत्साहित करे काम करने के लिए, ठीक है। फ्लैग्रेंट होता है हमारा, ज्वलंत है एकदम, फ्लैग्रेंट है यानी कि वो ना मतलब कैसे बोलूँ मैं, एकदम फ्लैग्रेंट है, खुले दिल का है भैया, जो मुंह में है बोलता है, चाहे किसी को बुरा लगो चाहे भला लगो, पर वो साफ दिल का है, उसको बोलते हैं फ्लैग्रेंट है। वो एकदम ब्लैटेंट है, ब्लैटेंट तो जबरदस्त है एकदम भैया। ग्लेयरिंग मीन्स चकाचौंध वाला, एकदम ऑब्वियस है ना, क्लियर है, सबको साफ साफ दिखता है, ठीक है। ओवर्ट है एकदम, प्रत्यक्ष से दूसरे को साफ साफ दिखता है। एविडेंट है, देखो जो मैंने यहाँ पे वर्ड लिखे थे अभी, कौन कौन से कहाँ पे लिखे थे, ये देखो, ओवर्ट, एविडेंट, प्रिसाइज। फालतू में मेरे मुंह में जो आ रहा है ऐसे निकल रही थी मैं, ये वर्ड मुझे याद है जब तो लिखती हूँ यहाँ पे, देखो ये यहाँ से ये वर्ड याद थे तो लिख दिया मैंने यहाँ पे। ऑब्वियस, ओवर्ट, एविडेंट मीन्स क्या होता है, जो चीज़ एकदम क्लियर है, इसको ऊपर कहते हैं कौन सा हम, एक्सप्लिसिट, यहाँ पे पढ़ा था ना ये वाला वर्ड एक्सप्लिसिट, इसी का सुनाने में सारे सारे ये, तो ये वर्ड भी वही है, वही हमारा क्या एकदम फ्लैग्रेंट है, एकदम क्या है, दूसरों को साफ साफ दिखता है, एकदम खुले दिल का है। ब्लैटेंट मीन्स जबरदस्त है, क्लियरिंग मीन्स चकाचौंध है, ऑब्वियस है, ओवर्ट है, एविडेंट है, और क्या है, एकदम खुले दिल का है भैया। फ्लेयर मतलब होता है हमारा, यानी कि फ्लेयर मीन्स क्या होता है, स्वभाव, हमारा एप्टीट्यूड, हमारा मतलब हमारा टैलेंट क्या है, हमारा गिफ्ट क्या है, हमारा नैक क्या है। नैक मीन्स क्या होता है, KNAC, क्या साइलेंट रहेगा, नैक होता है हमारा आदत, हमारी आदत क्या है, हमारा कंडक्ट क्या है, हमारा बिहेवियर क्या है। कंडक्ट मीन्स हमारा आचरण कैसा है ना, CONDUCT, कंडक्ट हमारा आचरण, बिहेवियर, ठीक है। इंस्टिंक्ट, हमारा स्वभाव कैसा है, इंस्टिंक्ट का नहीं होता है स्वभाव, इंस्टिंक्ट मीन्स स्वभाव, ठीक है। नेचुरल एबिलिटी क्या है हमारा, एबिलिटी क्या है, कैपेबिलिटी क्या है हमारी। एप्टीट्यूड में होता है हमारा एबिलिटी क्या है, एप्टीट्यूड मीन्स हमारा एबिलिटी क्या है हमारी, ठीक है। तो उस चीज़ को बोलते हैं हम फ्लेयर, हमारा मतलब टैलेंट क्या है हमारा, टैलेंट तो सब बोलते हैं, स्किल भी सब बोलते हैं, एबिलिटी सब बोलते हैं, कैपेबिलिटी सब बोलते हैं, है ना। एप्टीट्यूड भी बोलते हैं सब, एट्रीब्यूट भी होता है, एक वर्ड एट्रीब्यूट भी होता है, हमारा आचरण क्या है, एट्रीब्यूट है ना, बिहेवियर क्या है, कंडक्ट क्या है, ये सब बोलते हैं। तुम सिर्फ बोलो फ्लेयर क्या है तुम्हारा, ओके। फ्लेयर मीन्स क्या होता है हमारा आचरण क्या है, ठीक है। फ्लैग, FLAG, फ्लैग होता है हमारा विमान भेदी गोलाबारी, यानी कि क्रिटिसिज्म, सेंसर, किसी की निंदा करना, ठीक है। मतलब फ्लैग का नहीं होता है हमारा आलोचना करना, किसी के नाम नीचे दिखा रहे हैं, उसको बोलते हैं फ्लैग मीन्स क्रिटिसिज्म, किसी की आलोचना कर रहे हैं, सेंसर कर रहे हैं, किसी का निंदा कर रहे हैं, किसी की डिसअप्रूवल कर रहे हैं, किसी को हम डिसएप्रोप्रिएशन कर रहे हैं, हॉस्टिलिटी दुश्मनी दिखा रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं किसी की, तो बस इसी का वर्ड होता है हमारा कौन सा फ्लैग मीन्स, हो माय गॉड, फ्लैग मीन्स होता है आलोचना करना। फ्लैम्बोयंट होता है भड़कीला, यानी कोई इतनी 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 अट्रैक्टिव है भैया, मतलब जी कर रहा है इसको अभी ले ले, जल्दी सामान खरीद ले, मतलब वो दिखावटी है बस, है ना, सुंदर नहीं, मतलब सुंदर दिख रही है लेकिन काम की कोई चीज़ नहीं है वो, उसको बोलते हैं हम ऑस्टेंटेसस। ऑस्टेंटेसस मीन्स दिखावटी, स्पेलिंग देखो OSTEN, ऑस्टेंटेसस, TATS, ऑस्टेंटेसस मीन्स दिखावटी है। एक्सुबरेंट है भैया, बस दिखावटी दिखावटी है। कॉन्फिडेंट है, लाइवली है, बुयेंट है, एनिमेटेड है, एनर्जेटिक है, ठीक है। इन सबका सेंस क्या जा रहा है यहाँ पे, कोई चीज़ आकर सके एकदम। फ्लैंक मीन्स होता दिशा, ठीक है, नज़दीक होना। द राइट और लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी ऑफ पीपल सच एज ए आर्मी, अ नेवल फोर्स और सोकर टीम। सोकर कहते हैं, सोकर टीम मतलब फुटबॉल वाली टीम, जैसे फुटबॉल खेलते हैं तो बोलते हैं सोकर। तो यहाँ पर फ्लैंक का यहाँ पर दे रखी है दिशा, ओके। तो बस गाइस अब फिर से रिविजन करते जल्दी जल्दी। फैथम मीन्स क्या होता है, फैथम एक तो होता है फैथोमीटर मीन्स गहराई मापने का यंत्र, एक होता है अल्टीमीटर जो है कि ऊंचाई मापने का यंत्र। और यहाँ पे फैथम का मीनिंग क्या दे रखा है,
यानी कि हमारी कॉम्प्रीहेंशन पावर कितनी है, हमारी पकड़ क्या है, हमारी ग्रेस्प कितनी है, अंडरस्टैंडिंग पावर कितनी है, वर्कआउट कितना निकला है हमारा, ठीक है। और हमारा फैदम आउट कितना निकला है, मेक सेंस, हमने सेंस कितना निकाला बनाया कितना समझने में, ठीक है। उस चीज़ को बोलते हैं हम फैदम, यानी कि हमारी गहराई का माप क्या है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम फैदम। फियर मॉन्गरिंग में डर का व्यापार करना, फियर मीन्स कमजोर है, इसे बोलते हैं डेबिलिटेट या फिर डेलिकेट। एक होता है डेबिलिटेट मीन्स, और डेलिकेट मीन्स कमजोर है, वीकन है, प्यूनी नन्ना सा है। फ्रेल मीन्स दुर्बल है एकदम, फ्रेल। फिर इन्फर्म मीन्स कमजोर है, डेलिकेट मीन्स कमजोर है। फैलो नहीं होता है हमारा दुष्कर्म कर लेना, यानी कि इसको बोलते हैं हम मिसडैमनर, ठीक है, मिसडैमनर। फेरोसिस मीन्स उग्र एकदम, यानी कि क्या है, क्रूअल है, ब्रूटल है, यानी कि सैवेज है। और जो भी है फरवर मीन्स उत्सुक है एकदम। पेशन है उसके अंदर, अर्डुअर है, इंटेंसिटी है, झील है, वेमेंस है, इसी को बोलते हैं हम ईगर, इसी को बोलते हैं क्यूरियस, इसी को बोलते हैं इंक्विजिटिव। दूसरा आ गया हमारा फीस्टून मीन्स होता है उत्सव भी होता है, और ये हमारी माला भी होता है, ठीक है। जो माला होती है ना गोल गोल, उसी फूलों की माला होती है गोल 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 गोल, उसी को बोलते हैं। फिगर होता है हमारा, यानी कि है स्थिर है, आज है कल नहीं हो सकता, यानी कि वो कैप्रिसिस मनबोजी है, चेंजेबल है, वेरिएबल है, वोलेटाइल है, मर्क्यूरियल है, वैसिलेटिंग है, फिटफुल है, रेगुलर है। फिटल होता है हमारा तुझ बातों में लग जाना, ऐसी फालतू की बातें कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं हम, स्विंडल कर रहे हैं, ठगी कर रहे हैं, फिक्स कर रहे हैं, वैंगल कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस कर रहे हैं, ट्रिक कर रहे हैं, डूज कर रहे हैं, चाल बना रहे हैं ऐसी। फिडेलिटी होता है हमारा, हमारी वफादारी क्या है, लॉयल्टी कितनी है, हमारे एलिगेंस क्या है, ओबीडियंस क्या है, कॉन्स्टेंसी क्या है, फैलिटी क्या है, होमेज क्या है। फिडेट होता है हमारा चुलबुलापन क्या है, यानी कि हमारा विकल होना, यानी कि मूव रेस्टलेसली, ऐसे ही घूम रहे हैं इधर को फालतू में, रिगल कर रहे हैं, स्क्यूरम कर रहे हैं, ट्विच कर रहे हैं, जिगल कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं, ट्विस्ट कर रहे हैं, सफल कर रहे हैं, बीचरेटरी कर रहे हैं। फीफडोम होता है हमारा जांगीर, और फायर होता है भयंकर, यानी कि फेरोसिस सैवेज है, फेसियस है। फिर होता है हमारा अंजीर, यानी कि छोटा सा एक फ्रूट होता है जो कि ताज़ा और सूखा कैसे खा सकते हैं इसको। फिगमेंट होता है हमारा मनगढ़ंत कहानियाँ बनाना, फिगमेंट मीन्स मनगढ़ंत कहानियाँ बनाना, यानी कि इन्वेंशन करना, क्रिएशन करना, प्रोडक्शन करना, किनकॉक्शन करना, फैब्रिकेशन करना। फिलिबस्टर होता है हमारा जल डाकू, यानी कि जो जल में डालने वाले डाकू होते हैं, ठीक है। फिलिप होता है हमारा प्रोत्साहन, फिलिप मीन्स क्या होता है, प्रोत्साहन। ओ माय गॉड, तुम्हें दिखे थे ना, कोई बात नहीं। फिलिप होता है प्रोत्साहन, यानी किसी को कोई चीज़ ऐसी है जो हमें बूस्ट करे कुछ काम करने के लिए। फ्रेगरेंट होता है हमारा ज्वलनशील है एकदम, क्या है एकदम ज्वलंत है, यानी कि सबको सामने एकदम क्लियर दिखता है। ब्लेटेंट है, ग्लेयरिंग है, ऑब्वियस है, ओवर एविडेंट है। फ्लेयर में होता है हमारा क्या एबिलिटी क्या है, हमारा कंडक्ट क्या है, हमारा बिहेवियर क्या है, हमारा एट्रीब्यूट क्या है, हमारा एप्टीट्यूड क्या है, ओके, हमारे इंस्टिंक्ट क्या है, स्वाभाविक क्या है। हमारा फ्लैग होता है हमारा क्या, क्रिटिसिज्म, किसी की आलोचना करना, सेंसर करना, डिसअप्रूवल देना, डिसअप्रोप्रिएशन दिखाना, किसी को ऑस्टेंटिटी कंप्लेन करना। फ्लैमबॉयंट मतलब भड़कीला एकदम, भैया क्या है, ऑस्टेंटेशियस है, एक्सुबरेंट है, कॉन्फिडेंट है, लाइवली है, बॉयंट है, और क्या है, एनिमेटेड है, एनर्जेटिक है। फ्लैंक होता है हमारी दिशा क्या है, ठीक है, डायरेक्शन वगैरह जो भी होती है। तो बस गाइज आज के लिए इतना सफिशिएंट है, कल को पढ़ेंगे हम नेक्स्ट कितना, कौन से पे आ गए हम, आज हमने 400 कर दिया, मतलब 401 था ना, ये लास्ट बेटा 401, ठीक है। तो जल्दी कंप्लीट करो भाई इसको, ठीक है। 2 पेज अगर तुमने एक दिन में ले लेना चाय के साथ, बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। और बस आज के लिए इतना सफिशिएंट था, और अब जो है मैं अपना काम करूँगी, तुम अपना काम कर लेना, ठीक है। बस मिलते नेक्स्ट वीडियो, तब तक लिए भाई। तुम ना लाइक नहीं करते, मुझे गुस्सा होती है वो जो कि मैंने कहा, बस मुझे 1000 सब्सक्राइब चाहिए तो चाहिए, क्यों नहीं देते मुझे, तुम 1000 सब्सक्राइब कर दो, बस शेयर कर देना, ठीक है। चलो अब तुम फ्री हो मेरी तरफ से, जो करना है काम करो, ओके, बाय बाय।